नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र पूर्व अवलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज लेक्चर 14 देखेंगे और इस लेक्चर 14 के अंतर्गत हम लोग आपदाओं से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं जो कि आपदा से संबंधित हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न पूछा गया है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? तो ये भारत जो है, इसका जो तट है आपका, यहाँ पे कोरोमंडल तट है और कोरोमंडल तट पर ही जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था सुनामी के द्वारा जो है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। तो इसकी व्याख्या क्या दे रहा है कि कह रहा है व्याख्या में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो जो हुदहुद चक्रवात है उससे भारत का आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ व्याख्या दे रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद जो है 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इसने भारत के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर जो है टकराते हुए आंतरिक भाग में प्रवेश किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो हैदराबाद में क्या है, इसकी स्थापना की गई है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, जिसका सही नाम क्या है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम का परिचालन अक्टूबर 2007 में हैदराबाद से किया गया है। तो कहाँ है इसका मुख्यालय? हैदराबाद में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि भारत मौसम विभाग विज्ञान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सबसे पहले कोलकाता में था। तो 1875 में इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, जिसे 1905 में शिमला में और 1928 में पुणे में और अंत में 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कह रहा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आपको मैच करना है और सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे हमको दे रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो यहाँ पे क्या दे रहा है हमको? यहाँ पे दे रहा है बाढ़। तो बाढ़ जो है उससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो ए का क्या होगा आपका? 3 होगा। भूकंप से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होगा वो होगा हिमालय के आसपास का क्षेत्र, यानी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र, यानी बी का 1 होगा। सूखे से जो प्रभावित क्षेत्र होगा वो होगा मध्य पूर्वी भारत, यानी सी का 4 होगा आपका। और चक्रवात से जो प्रभावित होगा वो होगा झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा का तटीय क्षेत्र जो है आपका। तो ये आपका सूखे से प्रभावित होगा। तो डी का आपका 2 होगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ है? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर है, 3 1 4 2। ये देखते हैं, तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर दे रहा है, 3 1 4 2। तो क्या कह रहा है, वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 338 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। तो कुल कितने यहाँ पे भारत में 22 जो राज्य हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं।
और तीन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे अधिक जो 338 स्टेशनों की स्थापना की गई है, और जिसमें सबसे अधिक स्टेशन जो है 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, जबकि 43 स्टेशन बिहार में दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरपद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, यानी हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कारण दे रहा है हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा आपका, सही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इसका मुख्य प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने वाले जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या रहा है आपसे, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। तो चक्रवात का कारण क्या होता है, कारण होता है आपका लो प्रेशर बनता है बीच में, और चारों तरफ उसके तरफ लो प्रेशर बनता है और हवाएं अंदर की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तभी लो प्रेशर बनता है। तो ये क्या होगा आपका, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी होने के कारण जो है आपका चक्रवात का निर्माण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। तो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, सही बात है। फिर कह रहा भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो दोनों ही कथन सही परंतु व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं होती। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ दे रहा है कि आपका पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण अधिक निम्न दाब उत्पन्न होता है, अतः कथन ए सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है, अतः कारण भी सही, किंतु ये व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो कोयना क्षेत्र में भूकंप की संभावना अधिक है। कारण दे रहा है कोयना क्षेत्र एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो कोयना जलाशय के कारण क्या है, जो है भूकंप आने की संभावना में यहाँ पे वृद्धि की संभावना है। तो ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या करता भी है आपका। तो ए आर दोनों सही और सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ दे रहा है आपको भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार कोयना बांध के नीचे का भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमज़ोर हो रहा है, और इससे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो यहाँ पे दे रहा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। तो सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं कहाँ आती हैं, तो ये आती हैं उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा में बाढ़ भी आती है और उड़ीसा में चक्रवात का प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है, तो सूखा भी साथ ही साथ यहाँ पे पड़ता है। तो इसलिए उड़ीसा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य होगा आपका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो उड़ीसा क्या में चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये लातूर के महाराष्ट्र के लातूर में की जा रही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है आपसे। कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च
तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल क्षेत्र जो हैं यह भूकंपीय जोन में आते हैं, जबकि कर्नाटक जो है कर्नाटक पठार जो है आपका यह तीव्र भूकंप जोन में नहीं आता। इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भूकंपीय क्षेत्र हैं उनको 4 क्षेत्रों में, 4 जोनों में बांटा गया है। भूकंपीय क्षेत्र 2, 3, 4 और 5। तो अल्प तीव्रता वाला जो क्षेत्र होता है उसको 2 में रखा गया है, मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र को 3 में रखा गया है, गहन तीव्रता क्षेत्र को 4 में रखा गया है, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र को 5 में रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो अभी हमने देखा था कि भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 4 और 5। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो भुज है भूकंपीय क्षेत्र रखा गया है 4 में, जबकि जो भुज है यहाँ पे भी अति भूकंप वाला क्षेत्र है, इसको 5 में रखना चाहिए। हैदराबाद जो है भूकंप 1 नंबर पर रखा गया है, श्रीनगर को 5 नंबर पर रखा गया है, चेन्नई को 2 नंबर पर रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम व्याख्या देखें इसकी तो दे रहा है कि जो भुज है उसको 5 नंबर में रखा जाना चाहिए, जो कि 4 नंबर पर रखा गया है। हैदराबाद को 2 नंबर पे रखना चाहिए, श्रीनगर को 5 नंबर पे और चेन्नई को 3 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हम देखते हैं विकल्प ए, बी एवं डी तीनों सुमेलित नहीं है, क्योंकि भुज भूकंप मंडल 5 में है, हैदराबाद भूकंप मंडल 2 में, चेन्नई भूकंप मंडल 3 में आता है, जबकि श्रीनगर आपका सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित केवल एक ही है, श्रीनगर वाला, बाकी यहाँ पे कोई सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया था, जो भुज है वो 4 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, हैदराबाद 2 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे, और ये चेन्नई आपका 1 नंबर पे आता है। चेन्नई आपका 3 नंबर पे चेन्नई आपका 3 नंबर पे आता है, हैदराबाद 2 नंबर पे है। तो चेन्नई आपका 3 नंबर पे, हैदराबाद आपका 2 नंबर पे, ये आपका 5 नंबर पे, और ये आपका सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। तो पिछले 2 दशकों से उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कह रहा है कारण क्या है, गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई कम हुई है। तो ए और आर दोनों सही तथा व्याख्या भी करता है, ऐसा ही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें असम, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो बिहार क्या है, भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये होगा आपका पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, जो कि सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित त्रासदी थी, ये भी सही है आपका। भारत आपदा युक्त देश है, तो ये आपका यहाँ पे सही जो है आपदा मुक्त होगा, जो कि बुकलेट छपा था। तो भारत आपदा मुक्त देश है, जो कि गलत है। कोई भी आपदा मुक्त देश नहीं है आपका, तो आपका ये गलत है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, ये सही है आपका। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो होगा ये सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है आपको कि भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थी। गौरतलब है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में
मेथिल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। कह रहा है प्राकृतिक आपदा है और प्रभावित क्षेत्र है, इसको मिलाना है आपको। तो यहाँ पे बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा, तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होगा उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी क्षेत्र, यानी पहले का 2 सही होगा। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र जो होगा आपका हिमालय का क्षेत्र होगा, 3 सही होगा। सूखा से प्रभावित क्षेत्र अगर हम देखें तो ये होगा पश्चिमी एवं मध्य भारत के क्षेत्र होंगे, तीसरे का 3 पहले का दूसरा, भूकंप का पहला, हाँ 2 1 3 और सुनामी वाला आपका 4, तो 2 1 3 4 आपका सम्मिलित होगा। 4 सुनामी का भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ है, 2 1 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो सही तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो बाढ़ से प्रभावित क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। भूकंप से हिमालय क्षेत्र। सूखा से पश्चिमी एवं मध्य भारत के क्षेत्र। सुनामी से भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। तौकते जो है आपका समुद्री तूफान जो है, तो ये कब आया था आपका 2021 में आपका गुजरात के तट से टकराया था। तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था और 2021 में गुजरात के अरब तट से टकराया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा है मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। तो बंगाल की खाड़ी के चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय तापांतर या उत्तर पूर्व हवाएं। तो इसका क्या होगा, स्थानीय तापांतर के कारण जो होता है चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो 21 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। कह रहा है हाल में समाचार पत्रों में चर्चित ओखी क्या है। तो ओखी क्या था आपका, चक्रवाती तूफान था जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। तो ये क्या था, चक्रवाती तूफान था आपका ओखी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कह रहा है इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया। तो ये था आपका फेंगल जो है इसने प्रभावित किया था। तो नवंबर के अंत एवं दिसंबर 2024 की शुरुआत में ही चक्रवात फेंगल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में उत्पन्न होकर पश्चिम एवं पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उत्तरी तमिलनाडु एवं पांडिचेरी के तटीय भागों को प्रभावित करते हुए इसे पार किया। तो कुल मिलाकर हुआ 2024 में आपका ये आया था फेंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट से टकराया। तो 2021 में जो आया था हम देखे थे तोकते नामक टकराया था। ऑप्शन बी था आपका करेक्ट इसका, तोकते। तो 2021 में तोकते आया था। तो तोकते के बाद यहाँ पे अम्फान के बारे में दे रहा है। अम्फान 2020 में आया था और उड़ीसा और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया इसने, पश्चिम बंगाल। मीचोंग आया था आपका कहाँ, ये चक्रवात जो है आंध्र प्रदेश में 2023 में आया था। उसके बाद आपका फानी तूफान है आपका। फानी कहाँ आया था, फानी 2019 में आया था आपका और इसने उड़ीसा और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी। इसमें पढ़ेंगे काली मिट्टियों के बारे में। धन्यवाद।